नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेके आई हूँ और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और जेठ का महीना चल रहा है, हनुमान जी का ये चौथा मंगलवार है, क्योंकि 3 मंगलवार बीत चुके हैं और अब हम चौथे मंगलवार में पहुँच गए हैं। और ये चौथा मंगलवार भूल से भी मत छोड़िएगा। और इस मंगलवार को अगर आप कुछ भी उपाय करते हैं या कुछ भी नियम अनुष्ठान लेते हैं, वो आपका 100% आपको उसका शुभ फल मिलता ही है। तो दोस्तों, ये महीना वैसे ही बहुत पावनकारी है, क्योंकि इसी महीने में भगवान राम जी से हनुमान जी का मिलन हुआ था, मुलाकात हुई थी। तो ये महीना बहुत ही विशेष है। इस महीने में आप पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको उसका फल 100 गुना मिलता है। तो दोस्तों, उपाय को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी के लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी के लिए उपाय लाती रहती हूँ, तो ज़रूर से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों, अगर आप बालाजी आशीर्वाद चैनल के आप मेंबर हैं, आप इसमें जुड़े हैं, तो जो भी उपाय मैं बताती हूँ ज़रूर से कीजिएगा, 100% आपको असर मिलेगा। तो दोस्तों, करना क्या है आपको? सबसे पहले सुबह आप, यानी कि कल मंगलवार के दिन आप जल्दी सुबह उठें, साफ़ सुथरा हो जाइए। लाल वस्त्र अगर आपके पास है तो धारण कर लीजिए, नहीं तो कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। सिर्फ ब्लैक और ब्लू को छोड़ के आप कोई भी पहन सकते हैं। आपको करना क्या है, या आप ये सुबह भी कर सकते हैं, शाम के भी टाइम भी कर सकते हैं, जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है कि आपको 11 पत्ते तोड़ लेना है। और ये पीपल के पत्ते को तोड़ लीजिए, ले आइए घर पे, ला के उसे साफ़ धो लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। और उस पे आप उसका एक माला तैयार करिएगा। और एक-एक पत्ते पर आपको राम राम लिखना है। पूरा 11 पत्ते आपको तोड़ के लेके आना है और 11 पत्ते का आपको माला बनाना है राम राम लिख के। और आपको करना क्या है, एक ले लेना है आपको चोला, यानी हनुमान जी का जो चोला है, रेड कलर का चोला ले लीजिए, या सिंदूरी कलर का भी चोला आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कोई सा भी ऑरेंज या फिर आप ये रेड ले लीजिए, चोला ले लीजिए। और हनुमान जी के लिए गुड़ और चना, जो गुड़ चना ये बहुत प्रिय है हनुमान जी को। और आप मंदिर में लेके चले जाइए। तुलसी का पत्ता ज़रूर रख लीजिएगा, 11 पत्ते रख लीजिएगा, और ये माला रख लीजिएगा, और गुड़ और चने ये लेके चले जाइएगा। हनुमान मंदिर जो भी आपके आसपास, घर के पास जो भी मंदिर पड़ता है, उस मंदिर में चले जाइए। वहाँ जो पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनके हाथों से भी चढ़वा सकते हैं, या जैसे जेंट्स भाई हैं तो खुद भी चढ़ा सकते हैं, पर जो महिला हैं वो ज़रूर आप पुजारी के हाथों से चढ़ा दीजिए। माला चढ़वा दीजिए, और जो आपने प्रसाद लेके गए हैं, गुड़ चना ये सब चढ़ा दीजिए। और जो तुलसी के पत्ता है वो चढ़ा दीजिए। और वहाँ पे आपको एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, चमेली का तेल और उसमें 2 लौंग डाल के ज़रूर जलाइएगा। ये सारी चीज़ें आप जब चढ़ा देते हैं, तो जो पीपल का पत्ता जो होता है, जिसका आप माला आप चढ़ाते हैं ना, तो आपकी कहते हैं कि जब हम ये चढ़ाते हैं, बाबा को अर्पित करते हैं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी जो इच्छा होती है, जो काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी आपकी इच्छा है, तो बाबा आपकी पूर्ण करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, अगर आप पीपल के पत्ते का माला आप चढ़ाते हैं तो। और गुड़ चने से आपके शत्रु जो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या ऑफिस में या कहीं पर भी, तो इन चीज़ों से आपके शत्रुपन जो करते हैं वो चीज़ें ख़त्म होती है, समाप्त होती है। बाबा की कृपा विशेष रूप से होती है आपके ऊपर। तो दोस्तों, और अगला चीज़, जैसे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, परेशानी है, बहुत आप परेशान हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप घरेलू कोई लड़ाई कलेश से परेशान हैं, या फिर कोई कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपको कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, शादी है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी मनोकामना हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको कल के डेट में, कल का मंगलवार बहुत विशेष है, कल से ही आपको अनुष्ठान लेना है। अनुष्ठान 11 दिन के लिए, 11 दिन आपको अनुष्ठान करना है। उससे पहले आपको 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नॉनवेज वगैरह अगर आप खाते हैं
तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। हर तरीके से आपको परहेज़ करना है, तब आप ये अनुष्ठान को उठाइएगा। और इस अनुष्ठान को आप उठाते हैं इस महीने में, यानी कि कल के मंगलवार से ना, तो आपका जो भी इच्छा है ना, बाबा अवश्य अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि एक चौकी ले लीजिए और आप चौकी रख लीजिए, वहाँ पे जगह को साफ़ सुथरा कर लीजिए, फिर चौकी रख लीजिए और वहाँ पे चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। फिर बाबा का फ़ोटो रख लीजिए, हनुमान जी का फ़ोटो रख लीजिए। अगर राम दरबार आपके पास राम दरबार है तो उन्हें भी विराजित कर लीजिए। और करना क्या है, आपको एक चमेली का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल के जलाना है। और उसके बाद आपको करना है गणेश जी का ध्यान, गणेश जी का ध्यान करना है आपको। और फिर उसके बाद संकल्प लेना है। और उसके बाद आपको संकल्प लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको 3 बार जल लेके अपने मन की शुद्धि करना है, मन को पवित्र करना है। और पहले तो आपको ये बता दूं, लाल वस्त्र पहन लीजिएगा अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो फिर तो आपको ब्लू और काला छोड़ के कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, साफ़ सुथरा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको पूजा करना है, जो मैं अनुष्ठान बता रही हूँ ये रात्रि में करना है आपको। 9 बजे करना है रात्रि के टाइम में, क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा होती है ना, अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, अगर ये टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ 9 बजे रात्रि, ये सबसे अच्छा टाइम है। और इस टाइम में करते हैं तो बाबा आपकी प्रार्थना विनती सुनते हैं। आप जो भी बाबा से कहते हैं वो आपकी प्रार्थना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है वो अपने भक्तों को देने के लिए उनके पास ये टाइमिंग होता है, वरना वो 24 घंटा भगवान राम की सेवा में रहते हैं। तो इसलिए इस टाइम का मैं जो बता रही हूँ ये टाइमिंग, इसीलिए इस पर जोर दे रही हूँ। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है, वैसे आप चाहते हैं कि मैं शाम को कर लूँ 6-7 बजे, तो आप उस टाइम में भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, एक टाइमिंग का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक टाइमिंग पे ही आपको पाठ शुरू करना है। तो दोस्तों, अगला आपको करना क्या है कि गुड़ और चने का आपको भोग रखना है बाबा के आगे, और उसमें तुलसी पत्र ज़रूर रख लीजिएगा और तुलसी पत्र का भोग लगा दीजिएगा डाल के। और बाबा को टीका कर लीजिएगा सिंदूर से, चमेली का तेल मिला के, और टीका कर लीजिएगा। दीपक चमेली का जला लीजिएगा, उसमें 2 लौंग डाल के, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। और आपको 1 लोटा जल रख लेना है बाबा के आगे, और जल रखने के बाद उसमें गंगा जल डाल लीजिएगा और रख लीजिएगा, चौकी पे रख लीजिएगा। और उसके बाद आप पाठ को आपको प्रारंभ करना है। पहले एक आपको आसन बिछाना है, आसन पर आपको बैठ के पाठ करना है। और उसके बाद सबसे पहले आपको राम नाम का जप करना है 108 बार। आपको गिनना आता है तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट ज़रूर आप जप कीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार आपको बजरंग बाण का पाठ शुरू करना है सबसे पहले। और उसके बाद आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 आपको पूरा करने के बाद फिर आखिरी में आपको संपुटित करना है, यानी कि आपको फिर से बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का जब आप पाठ कर लेते हैं पहले में और आखिरी में, तो आपका हनुमान चालीसा संपुटित हो जाता है। इससे आपको विशेष लाभ मिलता है, बाबा आपकी प्रार्थना विनती सुनते हैं और आपकी कोई भी इच्छा होगी वो अवश्य ही पूरी करेंगे। और इस प्रक्रिया को आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये आपको 11 दिन आपको करना है। और जब आपका बजरंग बाण का पाठ आप आखिरी में कर लेते हैं, फिर आपको उठना है और अपने जो आपने मेट रखा है, मेट पे जिस पे आप बैठे हैं आसन पे, उसके नीचे जल गिराइए, 3 बार मस्तक से लगाइए और उसके बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपको भगवान की तरफ आरती देना है, फिर स्वयं के 3 बार अपने तरफ आरती लेना है। तो इस तरीके से आपको करना है और फिर पूरे घर में आरती दिखाइए। जो भी आपने जो भोग और मिष्ठान जो भी बाबा के आगे रखे हैं वो अपने घर परिवार में वितरित कीजिए और खाइए। और जो जल है, जो आपने बाबा के आगे जो लोटे में जल रखे हैं, उस जल को आप अगले दिन यानी कि सुबह आप पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं, इसे पी भी सकते हैं। और जो अगर बच जाता है तो आप इसे गमले में किसी पौधे में डाल भी सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर कीजिएगा, आपकी कोई भी इच्छा हो ज़रूर से पूर्ण होगी। बस आपको नियम विधि का ध्यान रखते हुए आपको ये काम करना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम का जयकारा खूब सारा लगाइएगा। तो चलिए इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।